आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम हिंदी साहित्य के उन प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में कई बार गलत होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? हमें बताना है कि इनमें से चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। जिन धर्मसूरी, सुमतिगढ़, मुनि जिन विजय या आसगू। तो देखिए, चंदन बाला रास के रचयिता है आसगू। कौन है? आसगू। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हम ये भी जान लेते हैं कि जिन धर्मसूरी जो हैं, इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी। तो इन्होंने जो रचना लिखी थी उसका नाम है स्थूलीभद्र रास। सुमतिगढ़ जो हैं, इनके रचना का नाम है नेमिनाथ रास। और मुनि जिन विजय जो हैं, इनके रचना का नाम है रेवंतगिरी रास। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि चंदन बाला रास के रचयिता जो हैं वो हैं आसगू। कौन है? आसगू। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पद्दड़िया, कवित्त या सवैया। तो देखिए, हमें बताना है कि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों लिखते समय किस छंद का प्रयोग किया था। तो किस छंद का प्रयोग किया था? तो वो किया था कवित्त छंद का। किसका? कवित्त छंद का। चंद्र बरदाई जो थे, पृथ्वीराज रासों में ज्यादातर कवित्त छंद का प्रयोग किए हैं। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से कवित्त छंद जो है इसका अत्यधिक प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 या चिंतामणि भाग 4। तो देखिए, कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। किसमें? भाग 1 में संकलित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? भामह, वामन, कुंतक या भोजराज। तो देखिए, कौन से आचार्य ऐसे हैं जो रीति का एक भेद अवंती को मानते हैं? तो वो है भोजराज। कौन है? भोजराज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वामन। कौन है? वामन। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। किसने? वामन ने। वामन के अनुसार रीति के 3 भेद हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। लेकिन आचार्य भोजराज जो हैं, उन्होंने रीति के एक भेद को अवंती को भी माना है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर या जयपाल सार्त्र। तो देखिए, कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो वो है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड जो है अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है। ये बिंबवाद के क्या है? चिंतक हैं। किसके? बिंबवाद के चिंतक हैं। कौन? एजरा पाउंड। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कौन है, तो अस्तित्ववाद का प्रवर्तक है सोरेन। कौन है? सोरेन किरकेगाद। कौन है? सोरेन किरकेगाद। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? एलेन टेट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स या सर विलियम एम्पसन।
तो देखिए अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लेखक कौन है? तो वो है क्लिंथ ब्रूक्स। कौन है? क्लिंथ ब्रूक्स। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री किसने लिखा है? तो क्लिंथ ब्रूक्स ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? राय, खेत, दाहिना या कवि? तो देखिए तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कवि। कवि जो है तद्भव शब्द नहीं है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। राय का तद्भव क्या होता है? राय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होता है राजा। खेत का क्या होगा तत्सम? तो क्षेत्र होगा। और दाहिना का क्या होगा? तो दक्षिण होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी या अरबी? तो देखिए कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो वो है अरबी। अरबी जो है वो आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन और फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है। अरबी जो है वो सामी भाषा परिवार की है। किसमें? सामी भाषा परिवार में शामिल है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय या गिरजा कुमार माथुर या कीर्ति चौधरी? तो देखिए विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की। इस शीर्षक का जो कविता है वो किससे प्रेरित है कवि? तो वो प्रेरित है गिरजा कुमार माथुर से। किससे? गिरजा कुमार माथुर की कविता है मंजीर। कौन सी? मंजीर। उसी से प्रेरित होकर विष्णुकांत शास्त्री ने सुखिया उस चंदन के वन की रचना की थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सोमर, सुदेश्वर या मुनेश्वर? तो देखिए कौन सा पात्र ऐसा है जो मुर्दहिया रचना के परिवार से संबंधित नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुदेश्वर। क्या हो जाएगा? सुदेश्वर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मुर्दहिया जो है वो 2010 में लिखी गई थी। किसकी रचना है? तो ये तुलसी राम की रचना है। किसकी? तुलसी राम की रचना है। ये उनकी आत्मकथा है। क्या है? उनकी आत्मकथा है, जो 2 भागों में क्या है? बटी हुई है। पहला भाग 2010 में और दूसरा भाग 2014 में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग मुर्दहिया नाम से प्रकाशित हुआ था तथा दूसरा मणिकर्णिका के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम या रस प्रिया? तो देखिए कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो वो है आदिम रात्रि की महक। ऑप्शन नंबर 1। आदिम रात्रि की महक ये जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की, जो 1967 में लिखी गई है। पंचलाइट, तीसरी कसम और रस प्रिया ये क्या है? ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है और इसके लेखक भी कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है।
अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गवारी, भाखापन या तत्सम? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा में तत्सम के शब्दों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गवारी किसे कहते हैं? तो ब्रज भाषा को, और अवधी भाषा को कहते हैं गवारी। भाखापन किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्दों के मेल से जो बना रहता है उसे भाखापन कहते हैं। और बाहर की बोली तो सभी जानते हैं, जैसे पुर्तगाली, अरबी, तो इन सब शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 9, 5, 7 या 13? तो देखिए, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या जो है वो है 7। क्या है? 7। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। परिंदे कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? 1960 में। कब? 1960 में। किसने लिखा है? निर्मल वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? निर्मल वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास या सुंदर दास? तो देखिए, कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो वो है ईश्वर दास। ईश्वर दास जो हैं वो निर्गुण भक्ति काल के कवि नहीं है। ईश्वर दास जो थे वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। किसके? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मलुकदास, बाबा लाल दास और सुंदर दास, ये तीनों लोग निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या आलोक पर्व? तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हमें बताना है किस निबंध संग्रह में है, तो वो है कल्पलता में। किसमें? कल्पलता में, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जैसे विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, अशोक के फूल, कुटज। ये सब किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक या श्रृंगार प्रकाश? तो देखिए, भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो वो है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश जो है ये भोजराज की पुस्तक है। इनका जो रचने काल का समय है वो 11वीं शताब्दी है। इनका जन्म जो हुआ था मालवा में हुआ था। अभिनव भारती किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने लिखा है। और व्यक्ति विवेक किसने लिखा है? तो महिम भट्ट का रचना है। किसका? महिम भट्ट का। और काव्य कौतुक जो है वो भट्ट तौथ का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थू, रिचर्ड या हयात बख्श?
तो देखिए रत्तो जो है वो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रत्तो जो है वो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तमस किसने लिखा है, तो भीष्म साहनी ने लिखा है। और इसके प्रमुख पात्र जो है वो है रिचर्ड, नथु, हयात बख्श, बानप्रस्थ, लीजा, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही और मोहन। ये सभी लोग क्या है, तमस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपा द्वीप किस कहानी में आया था, धुलाई वाली, पिता, आकाशदीप या गैग्रीन। तो देखिए चंपा द्वीप जो है इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो इस जगह का उल्लेख किया गया है आकाशदीप में। आकाशदीप किसकी रचना है, तो वो है जयशंकर प्रसाद का। किसका, जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। गैग्रीन किसका है, तो गैग्रीन जो है वो अज्ञे की रचना है। पिता जो है वो ज्ञान रंजन की कहानी है। और दुलाई वाली जो है वो बंग महिला का है। किसका, बंग महिला, जिनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी या ईदन मम। तो देखिए मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है, तो वो है चाक में। किसमें, चाक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। किसमें, चाक में। चाक कब लिखी गई थी, 1997 में। कब, 1997 में। किसने लिखा था, मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा था। इसी रचना में या इसी उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। झूला नट 1999 में लिखा गया था। अलमा कबूतरी 2000 में लिखा था। ईदन मम जो है ये 1994 में लिखा गया था। ये सारी रचनाएं किसने लिखी थी, तो ये सारी रचनाएं मैत्रेयी पुष्पा की ही हैं। लेकिन ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण चाक में हुआ है, जो 1997 में लिखी गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है, द टेबल टॉक, लेटर्स या लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर या एलिजाबेथन एसेज। तो कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और डी। ए और डी, द टेबल टॉक और एलिजाबेथन या एलिजाबेथन एसेज, ये दोनों किसका है, कॉलरिज के नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ, 1 और 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 4 दोनों करेक्ट है। देखिए एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ जो है वो टी.एस. इलियट का है और द टेबल टॉक ये विलियम हेजलिट का है। किसका है, विलियम हेजलिट का है। लेटर्स और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर ये दोनों किसका है, तो कॉलरिज का ग्रंथ है। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।